दोस्तों नमस्कार। मैं आईपी गुप्ता। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य जोगी नाथ जी ने जब कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं। मुझे अच्छा लगता है जब चमार जाति के लोग बड़े गर्व से बैनर लगाता है, गाड़ी में लिखता है कि मैं चमार हूं। मुझे अच्छा लगता है। अभी हाल ही में अशोक चौधरी जी ने कुछ बयान दिया जहानाबाद में। सारे भूमिहार उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा एक सुर में, खूंटा ठोंक के कहता हूं कि मैं भूमिहार हूं। तो हम भी पान हैं। इसको कहने में मैं अपने आप को गर्वान्वित क्यों महसूस नहीं करते। हम पान हैं और मुझे इस बात पे गर्व है। 2016 से मैं ये बात कहता रहा हूं। मैं जब आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं तो वो जातिवाद नहीं किए थे। जब चमार समाज ने कहा कि मैं चमार हूं तो वो जातिवाद नहीं था। ठीक उसी तरह जब भूमिहारों ने कहा कि मैं भूमिहार हूं तो ये जातिवाद नहीं है। अपने कुल पे, अपने जाति पे गर्व करना, अपने समाज के लिए, उसके हितों के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसके हकूक के लिए उसकी आवाज उठाना जातिवाद नहीं। उसी तरह मैं लगातार कहता रहा हूं कि मैं पान हूं, पहले पान हूं, बाद में कांग्रेसी हूं, चाहे जो भी हूं। दोस्तों, मैं जो भी करता हूं एकदम बढ़िया करता हूं। कोशिश करता हूं कि अपना तन मन धन सारी चीजें लगा दूं। याद कीजिए 2016 में जब 31 जनवरी 2016 को मैंने जमुई में एक पहला पान सभा किया था, अखिल भारतीय पान महासंघ का। और जमुई के धरती पे पानों ने अपनी शक्ति पहली बार दिखाई। फिर हमने फारबिसगंज में किया, सीमांचल के धरती पे। अप्रैल का महीना था, वहां भी हमने दिखाया। फिर रामनाथ कोविंद जी बने राज्यपाल बिहार का, पटना के रविंद्र भवन में दिखाया। फिर बांका के आरकेएम हाई स्कूल में पान पावर दिखाया क्या होता है। 4 जून 2023 को तपती धूप में भी हमने दिखाया कि पान पावर क्या होता है। हम पिछले 50 बरस से डर के साए में जीत रहे हैं कि सामने वाला इतना ताकतवर है, सामने वाला वो है, सामने वाला ये है। हम कब तक डरते रहेंगे। जब डरने की बात आती है तो हम याद करते हैं अकेले दशरथ मांझी जी को। हम याद करते हैं सुरसा के उस भयावह मुख का, जिस सुरसा ने हनुमान के सामने अपने मुख को फैलाया था उसके निगल जाने के लिए, और हनुमान जी निकल पड़े। हमें अपने डर से और अपने आप को गर्व करने के लिए और पहचानने के लिए कि 50 बरस में हम 5 ही नेता क्यों, 50 बरस में हमें एक भी टिकट क्यों नहीं, और जहीं के तहीं क्यों नहीं, क्यों है, आज तक हम गुमराह क्यों। दक्षिण भारत से जातिगत आंदोलन हुआ है और हर एक आंदोलन से एक रिजल्ट निकला है। वक्त आ गया है अपने मन में डर को निकाल फेंकने की। दुश्मन चाहे जितना शक्तिशाली हो, सत्ता वाले सत्ताधारी जितने शक्तिशाली हो, हम भी पान है ये दिखाने का वक्त आ गया है। एक आंदोलन की वक्त आ गया है और यही आंदोलन हमें और हमारे बच्चों को, पान समाज को एक नया दिशा देगा, हमारे छीने गए अधिकार को वापस दिलाएगा। हाँ को रथ हम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत। उसकी खाका पे डिस्कस करने के लिए
8 रविवार को सितंबर को आइए पटना जगजीवन शोध संस्थान में। हम ले चलेंगे आपको अपने उस सपनों की दुनिया में जिसको हम जीना चाहते हैं। आज के नौजवान जीना चाहता है, वो भी खुली हवा में आके सांस लेना चाहता है, कहता है कि हम भी पान हैं, गर्व से कहना चाहता है। हम अपना अधिकार को छीनेंगे। बिहार के धरती के गलियों में हांको रथ हम पान घूमेगा और ऊपर में पान हेलीकॉप्टर भी घूमेगा। मर्फी और रेडियो का जमाना गया, अब हम नए युग के पान हैं और अपने हक के लिए मैदान जंग के लिए तैयार हैं। आइए 8 सितंबर को पटना, हम आपका इंतजार करेंगे। तो नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। ये इतिहास इन सारे पन्नों से भरा पड़ा है कि घर के जयचंद अक्सर आपको हराते हैं और कुछ इसी तरह बीपीएससी और सिपाही भर्ती में फंसे पान के बच्चों के साथ हो रहा है। कोई सरकार के जारी गजट को कुछ पन्नों को पढ़ के बता रहा है कि बीपीएससी और सिपाही भर्ती आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है। कुछ संविधान के अनुच्छेद 5 का जिक्र कर रहा है कि बीपीएससी और सिपाही भर्ती जो भी कर रहा है पान के बच्चों के साथ में वो सही कर रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहा है। ये कौन लोग हैं? कोई 27 तारीख को जो आंदोलन हुआ 27 अगस्त, उसको दोष दे रहा है। क्यों पान समाज के कुछ तथाकथित नेता पान समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है? आखिर क्यों हम अपने ही बच्चों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को सही से पढ़ा नहीं? उसमें कहां लिखा हुआ है कि जो परीक्षा फल प्रकाशित होना बाकी है, जो प्रमाण पत्र बना के परीक्षा देने की तैयारी में है, या कोई ज्वाइन करने वाला किसी के मेरिट निकल गया है जिसका डीवी होने वाला है, उसमें कहां लिखा है कि उसको भी आप अति पिछड़ा की तरह ट्रीट करेंगे? आखिर क्यों अपने ही लोग अपने समाज के बच्चों का दुश्मन बने पड़े हैं? हम जहां जहां जा रहे हैं बच्चों की समस्या को लेके, पीछे से लोग वहां पहुंच जा रहे हैं और जिनसे मैं मिल रहा हूं उनसे मिल के उनको हवाला दे रहे हैं कि सर हम लोग तो सरकार के साथ में हैं। सरकार का नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, संविधान के धाराओं के तहत जो आयोग कर रहा है, जो सिपाही भर्ती आयोग कर रहा है, जो सरकार कर रही, सब सही है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा और जिन बच्चों के पीठ में तुम खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे हो वो भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम लोगों को जिला घुसने पे खदेड़ खदेड़ के भगाया जाए। अभी भी वक्त है, जितना हानि पहुंचा सके थे पहुंचा दिए, अब सुधर जाओ। लेकिन पान समाज का युवा भविष्य तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। थैंक यू।